हेलो दोस्तों, आज आपके बीच में फिर से एक ओरल हेल्थ टिप वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप मेरे पहले वीडियोस को ज़रूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचे। आज मैं जो टॉपिक पे आपके साथ में बातचीत करने वाला हूँ वो थर्ड मोलर को लेके है, जो तीसरा दांत होता है, जो आखिरी का दांत होता है हमारे मुंह में, जिसे हम अक्कल दांत के नाम से भी जानते हैं। उस दांत के बारे में, उस दांत की समस्याओं को लेकर के मैं आज आपके बीच में हूँ। देखिए, होता यूँ है कि ये अक्कल दांत जो है हमारे मुंह में 18 से लेकर के 25, 26, 27 साल के भीतर में कभी भी निकल सकता है। और ये 4 दांत होता है, हर जबड़े के लास्ट किनारे पे एक एक होता है, नीचे में 2, ऊपर में 2। तो ऊपर वाले दांत में तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन नीचे वाले दांत में कई बार प्रॉब्लम होता है। जब जबड़े में जगह नहीं होती वो दांत को निकलने का, तो वो दांत कई बार आधा निकल के रह जाता है या आड़ा तिरछा होकर निकल करता है। तो जब आड़ा तिरछा होकर निकलता है उस दांत में और उस सामने वाले दांत के बीच में कई बार खाना फंसने लगता है और वहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम। खाना फंसता है, उस सामने में मसूड़े के चारों तरफ में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है और बहुत दर्द होता है। दर्द कभी कभी आपके चेहरे के साइड में और कंधे तक भी दर्द जा सकता है। कई बार मुंह खुलना कम हो जाता है, खाने पीने में दिक्कत होने लगती है, गले का नीचे का जो ग्लैंड होता है वो तक फूल जाता है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के कारण। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो आप अपने डेंटिस्ट को इमीडिएटली दिखाइए और उसका क्या उपाय है वो आप उनसे समझिए। कई बार ये रिजॉल्वेबल होता है। इसमें छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स होते हैं। ऊपर का मसूड़ा को थोड़ा से अलग कर देने से कई बार दांत अपने आप निकल आता है। कई बार दांत का पोजीशन ऐसा होता है कि वो आगे निकलने का उसका कोई गुंजाइश नहीं होता है। तो ऐसे केस में सामने वाले मतलब 7 नंबर का जो अच्छा दांत है आपका, उसको सेव करने के लिए 8 नंबर जो आपका अक्कल दांत है उसको निकाल देना ज़्यादा मुनासिब समझा जाता है। अब इस दांत को निकालने की जब हम बात करते हैं तो ये सिंपल जो बाकी दांत आपके मुंह में निकलते हैं उस तरह से उसमें और इसके प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक छोटा माइनर ओरल सर्जिकल प्रोसीजर है, ये सिंपल दांत निकालने जैसा नहीं है और कई सारे सर्जिकल प्रोटोकॉल्स इसमें फॉलो होते हैं। तकलीफ कहीं भी नहीं है ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद में, लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। एक माइनर ओरल सर्जिकल प्रोसीजर हम इसे कहते हैं। डेफिनेटली आपको सबसे पहले जो प्री ट्रीटमेंट आपको एडवाइजेस दिया जाता है आपके डॉक्टर से, वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। जैसे खाना खा के आना है कि नहीं खा के आना है, उसके बाद कुछ दवा आपको पहले लेना है कि नहीं, तो ये सब चीज़ आप पहले फॉलो करेंगे। उसके बाद जब ट्रीटमेंट का समय आता है आपको एनेस्थीसिया दी जाती है, जगह को सुन्न कर दिया जाता है और वो ट्रीटमेंट दांत को वहाँ से निकाला जाता है। दांत को निकालने के बाद में जो वुंड होता है उसको हम लोग सूचर से क्लोज करते हैं। अगर सूचर्स रिजॉल्वेबल है तो उसे जो है वो अपने आप से पिघल जाता है, और कई बार अगर नॉन रिजॉल्वेबल सूचर दिया गया तो उससे आप 7 से 10 दिन के भीतर ऑपरेट होने के बाद उसको निकाला जाता है। उसके बाद दांत निकालने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको समझना है कि आधा घंटा तक आपको बातचीत नहीं करनी है, मुंह नहीं खोलना है, मुंह खोल के देखना नहीं वहाँ पे क्या हुआ, ये किसी और को भी नहीं दिखाना है, जीभ उस जगह में नहीं लगाना है। आधा घंटा तक आप थूक अंदर लेते रहेंगे, मुंह बंद करके रखेंगे। आधा घंटे के बाद में आप अगर नॉन डायबिटिक है तो आप आइसक्रीम खा सकते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप सादा दही ले सकते हैं उस जगह में रखते हुए। इससे आपका जो सूजन आने का चांस है वो कुछ कम हो जाता है। देखिए, जब एक सर्जरी हम लोग करते हैं उसमें बोन कटिंग और सब इन्वॉल्व रहता है तो हल्का फुल्का पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग आपको आ सकता है। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वेलिंग अपने से आता है और फिर अपने आप वो चला जाता है। एक कॉमन प्रोसेस है आफ्टर सर्जरी, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्वेलिंग जनरली 12 से 14 घंटे के बाद से आना शुरू होता है और अपने आप और 72 घंटे के बाद धीरे धीरे अपने आप वो चला जाता है। अब आपको क्या करना है, पहला 2 दिन मतलब 48 घंटा आपको बाहर थूकना नहीं है, कुल्ली नहीं करना है, ब्रश नहीं करना है, मुंह धोना नहीं है। एकदम नरम और ठंडा चीज़ आप खाएंगे, गर्म चीज़ आपको खाना नहीं है। कुछ भी खाने के बाद हल्का पानी मुंह में लेके उसको अंदर आपको ले लेना। ये फर्स्ट 2 डेज का आपका रहेगा। एकदम नरम और ठंडा खाना आपको खाना है जिसमें ज़्यादा चबाना ना पड़े। तीसरे दिन से आप नॉर्मल डाइट में आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे
कि वहाँ पे कोई भी खाना आपको उस जगह में चोट ना पहुँचाए। अगर डॉक्टर आपको 3 दिन के बाद मिलने बोले हैं तो उनको आप 3 दिन के बाद एक बार जा कर के दिखा लेंगे। अगर जैसे मैंने पहले कहा था, अगर उसमें नॉन रिजॉर्वेबल सूचर्स आपको दिया गया है तो उसको आपको 7 से 10 दिन के भीतर जाके वो टाँकों को निकलवा लेना होता है। ये एकदम नॉर्मल प्रोसेस है। तो अगर आप ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपको इस ट्रीटमेंट के बाद किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान से इसको समझिएगा और जैसे जैसे डॉक्टर आपको करने बोलते हैं आप वैसा ही कीजिएगा। हो सकता है वीडियो आपको कई चीज़ों में मदद करेगा। अगर आप दांत निकलवा लेते हैं तो ये वीडियो को बार बार देखिए और कौन कौन से पॉइंट पे आपको बोला गया है उसको आप ध्यान रखिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जोड़ना चाहूँगा कि जब भी आप दांत निकलवाते हैं तीसरे दिन से हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उसमें हल्का सा नमक डालिए और बार बार कुल्ली कीजिए। बार बार उसको धीरे धीरे जिधर आपका दांत निकला होता है उस तरफ में रख करके धीरे धीरे आप कुल्ली कीजिए। ये आपको तीसरे दिन से करना है। पहला 2 दिन कुल्ली और ब्रश नहीं करना है। ये तीसरे दिन से हल्का गुनगुना पानी में नमक डालेंगे और बार बार करेंगे। इससे क्या होगा, जो सूजन आने का चांसेस होता है वो कम हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो दवा आपको दिया गया है वो दवा आपको बहुत अच्छे से टाइम से लेते रहना है। दवा लेना इस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको तकलीफ हो सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया, आपको लगा कि इससे आपको फ़ायदा हुआ तो अपने परिजनों में इसको आप शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हम और भी ऐसे वीडियोस समय पे धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे जो आपको आपके ओरल हेल्थ के बारे में जागरूक करेगा। थैंक यू।